बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। जितने भी यूजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र छात्राएं हैं, यानी अगर आपका बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप सबके एनुअल एग्जामिनेशन तो बहुत नज़दीक है। हाथों में जितनी उंगलियां नहीं है उससे कम महीने आपके पास बचे हैं आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, और अब आप अभी तक आप सीरियस नहीं हैं। तो इस वीडियो को देखिए जिससे कि कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कई बच्चे आपको सोच रहे हैं कि एक तो कहीं ना कहीं स्पार्क मिले और आपको पता चले कि किस प्रकार से तैयारी करनी है विश्वविद्यालय में, किस प्रकार से अब अपना सेशन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन आप सब कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा हूँ जिसको अगर आप समझते हैं, जिसको आप अपने मन में ढालते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में ये सत्र आपका बेहतर जाएगा और आप अच्छे से अच्छा अंक अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में हासिल करने वाले हैं। क्या इतिहास रहा है बच्चों के फेल होने का फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किस प्रकार से कहाँ आप गलती करने वाले हैं, कहाँ पे आपको बचना है, कहाँ पे संभलना है, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये थोड़ा मेच्योर होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब कहीं ना कहीं या तो अच्छा नंबर पा जाते हैं या खराब नंबर पा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं संभल जाते हैं। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों को ज़्यादा बताना है नहीं, इसलिए इनको पहले समझा दे रहे हैं और फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा इनके बाद समझाते हैं। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में देखिए जितने भी हैं वो सब याद रखेंगे, मार्च में आपकी परीक्षाएँ हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर, इनकी परीक्षाएं मार्च में प्रस्तावित है। और आप सब याद रखिए मार्च के प्रथम सप्ताह से आपकी परीक्षाएं होने लगेंगी। सब अपनी तैयारी किस प्रकार से स्टार्ट करें अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो बच्चे, क्योंकि क्लासेस तो आपकी बहुत पहले स्टार्ट होगी, लेकिन अभी आप सीरियस नहीं है तो एक चीज़ याद रखिए, अनसॉल्व ले लीजिए। अनसॉल्व में जिस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पिछले 3 वर्षों का मिल रहा है, बस उसे आप तैयार कर लीजिए। फिर आपका जो है ये मान लीजिए कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा अंक ले आएंगे। आप एक छात्र हैं, छात्र को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी कोर्स या जो भी पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, बस ये नहीं कि बहुत अच्छा नंबर लाना है, आप उस पाठ्यक्रम में हैं क्योंकि वो आपकी पसंद है, उसको आप सीखिए, उसको आप समझिए। उसमें जो जो चीज़ें हैं, हर चीज़ रटने से काम नहीं बनता है। एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जितना रटे रहेंगे, वो जब एग्जाम हॉल में जाने से पहले 4-5 आपके जो मित्रगण होंगे जिनकी स्थिति आपसे भी बुरी रहती है, जितना मेरा अनुभव है, वो आपको वैसे भी आप जितना याद किए रहेंगे वो पूछ पूछ के वो चीज़ भुलवा देंगे। मुझे याद है जब प्राचीन इतिहास का था तो 16 महाजनपद हमने प्रथम वर्ष में याद किया था। तो 16 महाजनपद मेरे मित्र ने जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले मुझसे पूछा, मैंने 16 महाजनपद उसे बताया, लिखते समय मुझे खुद ही नहीं याद आया, मतलब मैं भूल गया, मैं काशी कौशल वत्स वज्जी इसी में जो है करते करते हो गया। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, रटिए मत, समझिए हर को अपने पाठ्यक्रम को। इसीलिए है कि सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कैसे करना है मैंने बताया है। अनसॉल्व ले लीजिए, 12-15 जो भी मिलती है अनसॉल्व लीजिए। अनसॉल्व से 3 साल के क्वेश्चन, पिछले 3 साल के, ठीक है, पिछले 3 साल के अगर क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं आपका कल्याण हो जाएगा, आपको कोई पास होने से रोक नहीं सकता है। बाकी हम देखिए गेस्ट पेपर वगैरह सब प्रोवाइड करा देंगे। इस बार से ये है कि कमर कसनी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये मेरी कोशिश है कि सभी छात्रों की नंबर 1 की मदद मैं अपने चैनल के माध्यम से कर सकूं। तो बस ये कि आप नाम याद रखिएगा चैनल का और हमें याद रखिएगा, अपने से जुड़े रखिएगा, जिससे कि हम आपको एक सूचनाएं दे पाएँ। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्रों के लिए इतना ही है। और आपको पता है कि आप सबके जो है सेकेंड ईयर में तो ठीक है आपका फर्स्ट ईयर जैसा पैटर्न रहता है। थर्ड ईयर में आप जब आप आते हैं, जैसे बीए है तो उनमें एक सब्जेक्ट कम हो जाता है, 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन पेपर आपका 3-3 हो जाता है। इकोनॉमिक्स में 4 हो जाता है, और जैसे और सब्जेक्ट है उसमें 3-3 पेपर हो जाता है। कुल मिला के रहता आपका कितना है, 150 नंबर का। तो अभी ये बताया मैंने प्रिपरेशन कैसे करना है। नोट्स वगैरह तैयार करिए, बनाइए, और देखिए दर्शिता डी कुमार के चक्कर में आएंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। ये जो नोट्स मिलती है ना आपको, हैंड रिटन नोट्स आप यूनिवर्सिटी मार्केट से लेते हैं जब कटरा से, वो याद रखिए वो केवल और केवल आपको ये है कि पास करने भर का नंबर दिलाएगा, बहुत बेहतर आप उससे नहीं कर पाएंगे। और 40, 45, 50 की मार्क्स लेकर कहाँ घूमेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 60-65, ठीक है, इतना परसेंटेज अच्छा माना जाता है। फिर ये आपने पढ़ा है तो उसको उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। और नोट्स वगैरह कैसे बनाना है इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई, उसको देखिए, ज़रूर देखिए। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ईयर वालों की, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों की। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान दें, पहले बीकॉम वाले ध्यान दे देंगे। आप लोग का जो है 6 पेपर में जैसे होता है 600 नंबर का आपका होता है, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है, इसमें 6 पेपर या सब्जेक्ट उसे आप कह सकते हैं। तो बीकॉम वाले ये ध्यान रखिएगा, आपका बहुत बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल भी हो जाते हैं बीकॉम वाले में, क्योंकि क्या होता है कि अकाउंटिंग जो और चीज़ें होती हैं, बिजनेस लॉ वगैरह,
ठीक है। इस पे हम डिटेल में किसी दिन चर्चा करेंगे, बीकॉम की जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी हम एक एक चीज़ समझाएंगे, किसमें आपको ध्यान देना है, किसमें आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। 3 पेपर में पकड़ बनानी है और बाकी जो 3 है वो आप 12th से पढ़ कर आ रहे हैं, ठीक है, जो कॉमर्स वगैरह से रहते हैं। तो आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, बताऊँगा, चाहे BA हो, BSc हो, बीकॉम हो। आपका देखिए जैसे BA और में होता है 3 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और इसमें कुल मिला के हर सब्जेक्ट का 2-2 पेपर होता है। और BSc है, बीकॉम में देखिए 6 आपके जो है पेपर्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई कि सबसे पहले देखिए बीकॉम वाले अपना सिलेबस डाउनलोड करिए, BSc वाले अपना डाउनलोड करिए और BA वाले अपना सिलेबस डाउनलोड करिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन की, तो हम ये बता दे रहे हैं आपका पेपर किस तरह आएगा। आपका जैसे हर एक का अपना जैसे अलग अलग है। जैसे BA में आपकी 5 यूनिट रहेगी हर एक पेपर की। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है 2 पेपर होगा, ठीक, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। अगर आपने पॉलिटिकल लिया तो उसमें 2 पेपर होगा। इस प्रकार इकोनॉमिक्स जिसका होता है 3 पेपर होता है। और में क्या होता है 2-2 पेपर होता है। एंशिएंट हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, ये सब। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। इन सब में नंबर भी थोड़ा अलग अलग होता है। कैसे ये भी समझिए। जैसे ज्योग्राफी जिसका फर्स्ट ईयर में होगा, BA फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी है, तो 50 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट, 50 नंबर का पेपर सेकेंड और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ अलग अब समझ में नहीं आती है कई बच्चों को कि इसमें पासिंग क्राइटेरिया कितना ले आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो जब BA वाला बनाऊँ तो एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल वगैरह में फील्ड वर्क आता है, लैब वर्क आता है, फिर जो है सेशनल वर्क यानी कि सत्रीय कार्यों का सतत मूल्यांकन 10 नंबर का होता है, फील्ड वर्क, लैब वर्क, ठीक है, वाइवा वोक टेस्ट 10 नंबर का, कुल मिला के 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 50 नंबर का पेपर फर्स्ट, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर जो है फिजिकल ज्योग्राफी, ये आ जाता है। इस प्रकार से रहता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो है BA में, BSc में, बीकॉम में आपका अलग अलग जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है। BA में 5 यूनिट होते हैं, 10 सवाल आते हैं। प्रत्येक यूनिट से 2 सवाल, 1 सवाल करना रहता है। 10 सवाल में से आपको 5 करना रहेगा, ठीक है। और इसकी आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आंसर राइटिंग तभी आप सीख पाएंगे जब आप वीडियो देखेंगे। इसकी लिंक मैंने आई बटन पर दे दी है, कहीं ना कहीं आप उसको देखिएगा और समझिएगा। उस प्रकार से नोट्स बनाइए, अनसॉल्व लीजिए, नोट्स बनाइए और तैयार करिए। और लगातार चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से संबंधित हम लगातार अब तैयार रहेंगे और आपको चीज़ें समझाते रहेंगे। बाकी आप ये फेल पास का अभी से दिमाग में मत लगाइएगा। आपको केवल अपना ध्यान लगाना है कि आपको अच्छे से अच्छा अंक ले आना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कहते नहीं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो बिल्कुल मन में नहीं कि बैक कब लगता है, इंप्रूवमेंट क्या लगता है, इसको तो मैं एक वीडियो बनाकर बता ही दूंगा, समझा ही दूंगा, ठीक है। जब BA BSc का अलग अलग बात करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अनसॉल्व लीजिए, नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन करिए। बहुत ज़्यादा समय दूर नहीं है। अप्रैल कब हाथ पे आ जाएगा आपके, और आपके हाथों में अगर बुक्स नहीं है इस समय, तो समझ लीजिए उस समय हाथों में आंसू रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये है, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोफेसर का काम क्या है, टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस करा देना। बाकी काम आपका है कि आप उसको समझिए, उसको जो है अपने से तैयार करिए, प्रिपेयर करिए। आपके पास बहुत से जो है स्टडी मटेरियल है, आप उसका उपयोग करिए, प्रयोग करिए, समझ रहे हैं। बाकी ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल के लिए मैं पर्याप्त हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो वो चीज़ हम आपको समझा ही देंगे। प्रैक्टिकल की 3 साल की फाइल रखी मेरे पास, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पूरे 17 आप जो है देखिए, मस्ती जिंदा कहते हैं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो सब चीज़ें करिए, एक अनुपात में अच्छा लगता है। अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, हर चीज़ करिए। मैं भी फर्स्ट ईयर में था तो हम लोग भी इसी तरह करते थे, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बदलाव बहुत आएंगे जीवन में, आप खुद देखेंगे। फर्स्ट ईयर में बहुत जो मित्र की संख्या होगी वो सेकंड ईयर में कम हो जाएगी, थर्ड ईयर में बहुत कम हो जाएगी, उसके बाद तो 1 ही 2 रहेंगे, ठीक है। बस यही एक चीज़, एक शायरी में हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट ईयर में लड़का पतंग रहता है, सेकंड ईयर में फीका रंग रहता है, थर्ड ईयर में तो किस्सा बड़ा बेरंग रहता है, फिर ना कोई जानता है तुमको ना कोई संग रहता है। तो इस तरह रहता है। बाकी जो नई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। और अलर्ट रहिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन बहुत पास आने वाला है। बाकी लगातार जुड़े रहिए। मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।